बावरी समाज के विद्वान साथियों को देवाराम लवरी का नमस्कार व प्रणाम। दोस्तों, आपको बता दूं कि पिपाड़ सिटी के अंदर देवमाला शिक्षण संस्थान संचालित है। देवमाला शिक्षण संस्थान ने नई सोच व नई ऊर्जा के साथ बावरी समाज के युवाओं के लिए कुछ खास प्लानिंग की है साथियों। से बावरी समाज के सभी विद्वान साथियों से अपील व अनुरोध है कि देवमाला शिक्षण संस्थान पिपाड़ सिटी के माध्यम से संपूर्ण राजस्थान में निवास करने वाले सभी बावरी समाज के पढ़ने वाले व प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एक मासिक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है साथियों। ये मासिक प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ और सिर्फ बावरी समाज के बच्चे ही परीक्षा में बैठ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ बावरी समाज के लिए ही है और ये प्रतियोगी परीक्षा है जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और माध्यमिक स्तर और प्राइमरी के लिए। इस प्रतियोगी परीक्षा में 3 स्तर की परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। पहला स्तर है प्राइमरी स्तर, जो कि कक्षा 5 व उसके नीचे के बच्चे ये परीक्षा दे सकते हैं। दूसरा स्तर होगा माध्यमिक स्तर, यानी कक्षा 6 से 10 तक के बच्चे इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। तीसरा स्तर होगा उच्च माध्यमिक स्तर तथा बैचलर वो बच्चे होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उच्च माध्यमिक यानी 11वीं और 12वीं के बच्चे इस परीक्षा को दे सकते हैं। इन तीनों परीक्षाओं का आयोजन देवमाला शिक्षण संस्थान पिपाड़ सिटी के द्वारा निःशुल्क करवाया जाएगा दोस्तों। और ये अलग अलग परीक्षाएं होगी, इसके अंदर अलग अलग सिलेबस होगा, सिलेबस भी जारी किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि सिर्फ और सिर्फ परीक्षा सामग्री के 50 रुपये मात्र देने होंगे और समाज की छात्राओं के लिए जो परीक्षा सामग्री है वो बिल्कुल निःशुल्क रखी गई है। प्रत्येक मासिक प्रतियोगी परीक्षा हर महीने के अंतिम रविवार को आयोजित की जाएगी। इन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्र व छात्राओं में 5 टॉप अभ्यर्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथियों, आपको बता दूं कि इस परीक्षा में जो भाग लेंगे उन बच्चों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उस मेरिट लिस्ट के माध्यम से जो टॉप 5 बच्चे होंगे उनको देवमाला शिक्षण संस्थान के माध्यम से उनको पुरस्कृत किया जाएगा, यानी उनको अवार्ड दिए जाएंगे, उनको इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि इतना ही नहीं, प्रत्येक महीने की 1 तारीख से 5 तारीख या उससे पहले संस्था के द्वारा सिलेबस घोषित किया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों को महीने का सिलेबस ऑनलाइन क्लास निःशुल्क देवमाला शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदान की जाएगी। 3 स्तर में होने वाली मासिक परीक्षाएं 100 नंबर की होगी, अर्थात परीक्षा में 100 प्रश्न का प्रश्न पत्र बनाया जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये सिलेबस है और ये जो ऑनलाइन क्लास है ये देवमाला शिक्षण संस्थान के माध्यम से आपके घर तक यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये जो सिलेबस और क्लास से चलाई जाएगी और घर बैठे बच्चे तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि साथियों, आपको बता दूं कि प्रश्न पत्र 4 विकल्प पर आधारित होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से उत्तर ढूंढकर उत्तर पुस्तिका में भरना होगा। प्रश्न पुस्तिका व उत्तर पुस्तिका अलग अलग दी जाएगी, यानी कहने का मतलब ये है कि एक प्रश्न पुस्तिका होगी जिसमें आप प्रश्न पढ़ करके उसका उत्तर ढूंढ करके 4 विकल्प में से और उत्तर पुस्तिका के अंदर जो 4 ऑप्शन होंगे उस ऑप्शन के ऊपर सही ऑप्शन पर आपको गोला करना है और उसको सही तरीके से भरना है ताकि आपके जो उत्तर पुस्तिका को सही तरीके से जांचा जा सके और उसमें 4 विकल्प दिए होंगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि सिलेबस इस प्रकार से होगा, 100 प्रश्न सिलेबस के अनुसार होंगे। टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे। उस 8 सब्जेक्ट को आपको अलग अलग बता दूं कि राजस्थान इतिहास है वो उनके 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। राजस्थान भूगोल है वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 नंबर के होंगे। राजनीतिक विज्ञान उसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर का होगा। कला संस्कृति को दोस्तों 10 क्वेश्चन रखे गए हैं और वो भी 10 नंबर के होंगे। सामान्य विज्ञान जो जनरल साइंस है वो भी 10 क्वेश्चन होंगे और 10 नंबर के होंगे। साथ में रीजनिंग को भी रखा गया है, वो भी 10 क्वेश्चन और 10 नंबर के होंगे। करंट अफेयर को 5 क्वेश्चन रखे गए हैं 5 नंबर के और खेल कूद के भी, स्पोर्ट्स के भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो 5 क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के। टोटल कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का होगा। अब माध्यमिक स्तर के बच्चों के लिए यानी कक्षा 6 से 10वीं तक के बच्चों के लिए भी सिलेबस वही रहेगा जो बैचलर और 11वीं या 12वीं के बच्चों के लिए था।
लेकिन ध्यान रहे कि उनका जो पेपर अलग अलग होगा दोस्तों, और सिलेबस सेम रहेगा। उसी सिलेबस के अंदर सेम सिलेबस जो ये आपके सामने दिख रहा है वो बिल्कुल जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनका, और छठी से जो 10वीं तक के बच्चे हैं उनका सेम सिलेबस रहेगा, लेकिन पेपर अलग अलग होगा। उन पेपर का जो स्टैंडर्ड है, स्तर है, उनके अंदर पूछे गए क्वेश्चन है वो अकॉर्डिंग टू क्लास और अकॉर्डिंग टू स्तर के हिसाब से पूछा जाएगा। और इसमें भी 8 सब्जेक्ट होंगे, और 8 सब्जेक्ट के अलग अलग जो वेटेज दिया गया है वो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन पेपर दोनों का दोस्तों अलग होगा। अब मैं आपको ये बता दूं कि प्राइमरी स्तर यानी 5वीं तथा 5वीं के नीचे के जो बच्चे हैं दोस्तों, इनमें सिलेबस बिल्कुल अलग रहेगा, लेकिन 100 प्रश्न 100 अंकों के होंगे। इस सिलेबस में 5वीं तक के बच्चों से हर सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज लिया जाएगा। उसमें कुल मिलाकर के 5 सब्जेक्ट होंगे। वो 5 सब्जेक्ट उसके स्तर के अनुसार होंगे, यानी जो छोटे बच्चे हैं 5वीं या 5वीं से जो नीचे बच्चे पढ़ाई करते हैं उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, उनके माइंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाएंगे, और बिल्कुल ईजी और उनके लेवल के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। वो भी मैं आपको बता दूं कि उनका सिलेबस किस प्रकार से होगा दोस्तों। पहला सब्जेक्ट हुआ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन भी आएंगे और गद्यांश भी दिया जाएंगे। उस गद्यांश को पढ़ करके नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे वो टोटल दोस्तों ये हिंदी व्याकरण और गद्यांश के 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के, और अंग्रेजी व्याकरण भी दी जाएगी जो इंग्लिश ग्रामर है वो, और उसकी वोकेबलरी भी दी जाएगी जो 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। सामान्य गणित जो जनरल मैथ है वो भी पूछी जाएगी 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के होंगे, और पर्यावरण अध्ययन है उसको भी पूछा जाएगा, वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 नंबर के होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि 5वां सब्जेक्ट होगा जीके सामान्य ज्ञान, उसको भी रखा गया है, यानी 20 क्वेश्चन होंगे और 20 नंबर के, तो टोटल ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि मासिक प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से संस्था ये जाँच करेगी कि लगातार कौन से बच्चे पुरस्कृत हो रहे हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले कुल अभ्यर्थियों की एक मेरिट लिस्ट बनेगी। कुल अभ्यर्थियों की 3 भागों में बांटा जाएगा। पहला भाग ग्रीन जोन, दूसरा भाग येलो जोन, तीसरा भाग रेड जोन होगा। ग्रीन जोन में टॉप 10 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। 10 अभ्यर्थियों में से 5 अभ्यर्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। येलो जोन में 10 अभ्यर्थियों के अलावा जो 30 अभ्यर्थी रहेंगे नीचे उनको लिया जाएगा, वो येलो जोन में आएगा, और बाकी सभी अभ्यर्थी है जो रेड जोन में आएंगे। दोस्तों तीनों स्तर की परीक्षाएं देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट होगा। परीक्षाओं का परिणाम भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से घर तक पहुँचाया जाएगा। जो बच्चा प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आएगा उनको देवमाला शिक्षण संस्थान के द्वारा विभिन्न प्रकार के अवार्ड से नवाजा जाएगा। प्रथम आने वाले बच्चे को एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ बावरी समाज फर्स्ट, द्वितीय स्थान पर आने वाले बच्चे को एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ बावरी समाज सेकंड, और तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चे को एक्सीलेंट स्टूडेंट ऑफ बावरी समाज थर्ड से पुरस्कृत किया जाएगा दोस्तों। और पुरस्कृत के अंदर उनको कुछ इनाम राशि भी दी जाएगी और मेडल भी पहनाया जाएगा और अवार्ड से नवाजा जाएगा। देवमाला शिक्षण संस्थान का उद्देश्य संपूर्ण बावरी समाज में शिक्षा की जागृति लाना, कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षित करके सरकारी नौकरी दिलाना, बालिका शिक्षा के लिए कुछ अलग से योजना बना करके निःशुल्क शिक्षा देकर उनको कामयाब करना। दोस्तों ये रहेगा देवमाला शिक्षण संस्थान का उद्देश्य। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मासिक प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ बावरी समाज के लिए ही की गई है, और बहुत ही अच्छी तरीके से आयोजित की जाएगी और निष्पक्ष रूप से आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों आप यूट्यूब चैनल को शेयर करें